ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद एक बार आपके सामने दोबारा से आ गया और मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट। बेटे, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। स्किल लेवल का लास्ट पड़ाव F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ACCA, स्पेसिफिकली कस्टमाइज फॉर स्किल लेवल। और मैं आज बड़ा खुश हूं बेटे, बिकॉज आज मैं वो सब्जेक्ट कराने जा रहा हूं जो मेरी रगों में, मेरे ब्लड में बसा हुआ है। फाइनेंस, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा। बेटे, पूरी मूवी में अगर आप देखें तो दे दन दन में पैसों की बातें होती हैं। हम पूरे लेक्चर में, पूरे सब्जेक्ट में वी विल बी टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़े प्यार से आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटे, and the name of that subject is F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट करूंगा, बट आपको इतना बता दूं कि इन दिस चैप्टर, इन दिस सब्जेक्ट जो मैं बताऊंगा ये अथॉरिटी की बात होगी। बेटे, आप कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब वीडियो को चेक कर लेना, जिस बॉडी लैंग्वेज से, जिस एनर्जी लेवल से, जिस बातों को, जो लॉजिक्स और जो कंसेप्ट और रियल लाइफ केस स्टडीज मैं बताने वाला हूं, भूपेश आनंद CA में, मैं USA, मैं लंदन, जो मैं बताऊंगा आप कहीं पे भी ओपन चैलेंज है कंपेयर करना और आप डिफरेंस चेक करना कि सच में कंसेप्ट कहां पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप एक सेपरेट अलग से अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, बिकॉज हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। वी विल बी कवरिंग कैप्लान, वी विल बी कवरिंग BPP, वी विल बी कवरिंग एग्जामिनेशन किट, वी विल बी कवरिंग रिवीजन किट। तो बेटे, आपको अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करना है मोटे वाला, बिकॉज मैं कुछ क्लास नोट्स दूंगा आपको जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हैंड रिटन नोट्स, एंड आई विल बी गिविंग यू सम जूस नोट्स ऑल्सो। तो आपको अलग से नोटिंग्स करनी है और प्रैक्टिकल है बेटे। आपको पहले से ही कैलकुलेटर अपने पास रखना है, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू सो मेनी टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेटर। तो मैं चलता हूं दोस्तों अपनी कहानी। आज मैंने आपको बड़े सारे वीडियोस भी दिखाने हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, बिकॉज आज बेटे इंट्रो लेक्चर है ना, इंट्रो वीडियो, इंट्रो लेक्चर की बात अगर हम करें तो मुझे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आपके पूरे सब्जेक्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या कवर करना है। What are the decisions? What is management? What is finance? What are the chapters? Why Kaplan they have included? They have covered 20 chapters. बेटे 21-22 chapters अगर आप देखें Kaplan और BBB, they have covered that. And what is the relevance of that and how they are related? तो मैं चाहता हूं पहली बात आप अपने रजिस्टर में लिखें मैनेजमेंट, because the subject name is financial management. मैं वहां से सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैनेजमेंट। आप इतने छोटे से थे, आप तब से सुनते आ रहे हैं मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट। आप बहुत छोटे थे बेटे, घर में आपको बोलते थे आपके पेरेंट्स, आज भी बोलते हैं कि प्लीज आप अपना बेटे टाइम को मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट, यू शुड प्लान योर टाइम, यू नो। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, आप स्कूल में आ गए, आपने एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा। मैनेजमेंट का मतलब आपने पढ़ा मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज डिसीजन, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। याद है बेटे, ये डेफिनेशन पढ़ी थी। मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजंस को लेना सो दैट यू कैन इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज मैन, मशीन, मटेरियल। बेटे 5 M's थे। मैं भूपेश आनंद आज आपको उसी राह में लेके चलूंगा। मैं स्कूल लेवल से लेकर आऊंगा स्किल लेवल में। बेटे आज आप बड़े तो हो गए हो, अभी भी प्रोफेशनल लेवल बाकी है। 3 पेपर्स देने बाकी हैं बेटे, 4 पेपर्स देने बाकी हैं। तो अभी आप अपने आप को छोटा माने, बड़ा मत माने। रजिस्टर ओपन कर लें, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना है। तो मैं आप सबसे, जो मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं फेस टू फेस लेक्चर में, या जो बच्चे मुझे अपने घर में देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, अपनी ऐप में, कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स that what is the meaning of management? What I mean by management? Management है क्या? And we have seen there are different types of management, time management, life management, anger management, wife management, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। एक मूवी आई थी गरम मसाला, अब ये दिखाऊंगा बेटे।
उसमें अक्षय कुमार की बड़ी सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं और सभी एयर होस्टेसेस होती हैं। एक एयर होस्टेस सिंगापुर से आ रही होती है, दूसरी थाईलैंड से आ रही होती है, तीसरी यहां आ रही होती है। तो आप किस तरह से वो अक्षय गर्लफ्रेंड को मैनेज करता है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, फॉरेक्स को कैसे मैनेज करें। बेटे यूएसडी अगर आप चेक करें, रेगुलरली देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द यूएसडी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी और विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी रुपी। सो हाउ आई मैनेज दैट डॉलर, दैट फॉरेन करेंसी को कैसे मैनेज करें, हाउ आई मैनेज माई लाइफ। तो इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब स्टूडेंट्स, पहले तो बेटे मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं इससे पहले चाहता हूं कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपके कोर्स करिकुलम में अगर आप देखें तो बेटे आई हैव प्रिपेयर्ड जूस नोट्स। मैंने जूस नोट्स बनाए हुए हैं F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कैप्लन को देखें तो देयर आर 20 चैप्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स मटेरियल। तो बेटे इन 20 चैप्टर्स की बात अगर हम करें तो ये बेटे पहला चैप्टर आज हम हल्का सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं करा नहीं रहा बेटे, करा नहीं रहा, थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा। आज तो इंट्रो है बेटे, कोई चैप्टर स्टार्ट थोड़ी है। आज टुडे आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द चैप्टर्स इन दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट आर द डिसीजंस फॉर दैट, एंड व्हाट आर द 3 decisions, what is the objective behind financial management. And just I want to give you a glimpse, in regard to your syllabus, that there are 20 chapters. They have Kaplan people, they have included, even BBB they have included 22 or 23 chapters. The first chapter is financial management function. That what I mean by financial management, what is the objective of financial management, what are the 3 decisions involved in financial management, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। Second chapter is basic investment appraisal techniques, that what are the techniques, what I mean by investment appraisals, सब देखेंगे बेटे। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैं अभी दोबारा से आऊँगा इस स्लाइड के ऊपर, बिकॉज अभी मैंने कुछ आपको बताया नहीं है तो आपको शायद थोड़ा सा लॉजिकली बात समझ नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 2 को देखें, and if you go up to chapter number 6, they are talking of investment appraisals। ध्यान से देखिए बेटे, ये 5 चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स की बात की है। नैनो रतन टाटा की बात हम करेंगे। विल बी टॉकिंग ऑफ रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी ने एक इन्वेस्टमेंट लिया, रतन टाटा ने एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन लिया टू स्टार्ट विद नैनो। आपने भी अपनी लाइफ में एसी से ज्वाइन करके यू हैव टेकन अ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नो बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन आपने उसको अप्रेज किया होगा, दोस्तों से पूछा होगा एसीसी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना टाइम लग जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज, गूगल बाबा से पूछा होगा। But after that you have taken the decision to join ACC. It means it is a capital budgeting, it is an investment decision, and there are some benchmarks, there are some criteria on the basis of which you have decided that you have to take this type of course. तो आज हम उन इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। बेटे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को अगर आप देखें तो एक बात आपको कॉमन दिख रही होगी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इट मींस दीज 4 चैप्टर्स दे टॉक ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चैप्टर 11 से अगर आप देखना स्टार्ट कर दें तो बेटे चैप्टर 11 से मैं आने वाले 4 चैप्टर्स की बात करूंगा, 11 to 14। सो आई हैव डिवाइडेड दिस फुल सब्जेक्ट इनटू 3 or 4 ब्लॉक्स। मैंने 3-4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए। जैसे पहला ब्लॉक मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स का, दूसरा ब्लॉक मैंने प्रिपेयर किया, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेकंड ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक मैं कहता हूँ जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ठीक है सर। थर्ड ब्लॉक इज रिलेट्स टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यू हैव डिस्कस इन अकाउंटेंट एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी दैट व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमी, व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। आज कोविड-19 के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या कोविड-19 के बाद इस इकोनॉमी में चेंज आया और वो चेंज क्या आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है? Because if overall GDP is decreasing, how it will be affecting your business? So we will be discussing with those external factors with business. And what are the financial markets? How financial markets are moving? IPOs आ रहे हैं नहीं आ रहे, प्राइमरी मार्केट की मूवमेंट क्या है, सेकेंडरी मार्केट में क्या है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट करता है। बेटे कल आप देखिए ट्रंप ने क्या किया, व्हाइट हाउस में लोग घुस गए because he has to give the charge, So the point is,
फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज करें, डॉलर्स आर चेंजिंग, ग्रेट पाउंड, यूरो, स्विट्जरलैंड, चाइनीज लीरा, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, इन सभी करेंसीज में उतार चढ़ाव आ रहा है. सो दैट इज फॉरेक्स मैनेजमेंट. इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो वी विल बी डिस्कसिंग विद दीज 4. नेक्स्ट ब्लॉक अगर हम देखें तो बेटे इसको हम कहते हैं दैट इज चैप्टर नंबर 15 टू चैप्टर नंबर मैं कहता हूं जी 18 तक. एक बच्चा कहता है सर अभी तो कुछ बताया नहीं आपने, तो ये आप क्या बताने वाले हैं. बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने पहले एक बात और बता दूं. फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग विद मैनेजमेंट. मैं पहले आपको बड़ी प्यारी सी, थोड़ी सी, छोटी सी, अच्छी सी बातें बताने वाला हूं और आपको इंटरेक्ट करना है. चुप नहीं रहना बेटे और लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना. आप मुझे बता दीजिए आपको क्या लगता है मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है. जब आप बहुत छोटे से थे तो आपको क्या बताया था आपकी मैडम ने. What is the meaning of management? You have already discussed F5 आप कर चुके हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपसे पूछता हूँ what is management? So management is, कोई बच्चा कहेगा जी management is decision making. In this you have to take decisions, that is management. Okay. एक बच्चा जो मेरे सामने बैठा वो कहता है जी मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. खुद काम नहीं करना है, दूसरों से करवाना है. मुकेश अंबानी खुद नहीं कर रहा. गेटिंग द वर्क डन थ्रू CFOs, गेटिंग द वर्क डन थ्रू एम्प्लॉइज, दैट इज अ ट्रू मैनेजर. बेटे असली में जीत क्या है. आप खुद कर लोगे तो लिमिटेशन है, कितने कर लोगे, कुछ घंटे हैं उतना ही काम कर पाओगे. बट आप दूसरों से काम करवा सकते हो. और कुछ बच्चे कहते हैं जी मैनेजमेंट इज इफेक्टिव. इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. It is effective and efficient utilization of resources. आपको मालूम ही है आफ्टर COVID-19 you have seen that we have very limited resources. Time is limited. एग्जामिनेशन के लिए आपके पास टाइम लिमिटेड है. कैपिटल इज लिमिटेड फॉर अ बिजनेस एंटिटी. इवन फॉर मुकेश अंबानी कैपिटल विल बी लिमिटेड, and for a finance manager, for funds are limited. For if I go for anywhere, in case material की बात करें, material is limited, labor is limited, skilled labor is limited, everything is limited, resources are limited, money is limited, material is limited, man is limited, material is limited. तो उसको बेस्ट यूटिलाइज करना, that something is effectively and एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. इफेक्टिव मतलब अच्छी तरह से, सुचारू रूप से, विद द बेस्ट, रिड्यूस कॉस्ट, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज. कई बार आप पूरा घंटे पढ़ते हो, 3-4 घंटे. आप बताओ आपके क्वेश्चंस भी होते हैं तो आपको मन में सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने अपने टाइम को प्रॉपरली यूज किया है. और कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ज्यादा यूज कर सकता था, इफेक्टिवली आई वुड हैव यूज्ड, बट मैंने उतना इफेक्टिवली काम नहीं किया. तो माय पॉइंट इज मैनेजमेंट आपने बचपन से सुना हुआ है. मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. वहां पर ना 5 रिसोर्सेज होते थे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. आपका भी तो ऑब्जेक्टिव है, ACCA है, आप बनना चाहते हैं, उसके बाद आप कुछ और चाहते हैं, फिर ड्रीम, फिर नेम, फेम, पैसा, गाड़ी में बैठने वाली. इट ऑल आर ड्रीम्स. Similarly, for an entity, for an organization, for Reliance Jio, for Tata Motors, they have the objective. So we will be discussing with that objective because we have to see that objective. Now, those objectives can be 2. Either you want to maximize the profit, you want to maximize the revenue, or you want to minimize your cost. बेटे इस दुनिया में 2 ही objectives होते हैं, but financial management is a broad word. हम यहां पे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट से भी कुछ बड़ा. तो जल्दी से बेटे आप रजिस्टर में भगवान का नाम लिख लीजिए, माता पिता का नाम लिखिए, जिनको भी आप मानते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. अल्लाह मियां को याद कर लीजिए,
मैनेजमेंट में आपने 2-3 बातें लिखनी है। मैनेजमेंट का मीनिंग कुछ बच्चे कह रहे हैं, वन स्कूल ऑफ थॉट इज डिसीजन मेकिंग, सम पीपल आर सेइंग दैट it is a work, it is getting things done through others, it is a art of getting things done through others। एक बच्चा कहता है मैनेजमेंट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर नेमिंग द फंक्शंस, आप मुझे फंक्शंस बता रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने एक डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी और उसमें कहा था इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मशीन, मैन, मटेरियल, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा 5 M होते थे। अच्छा, मैन को मैनेज करने के लिए वी हैव अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वी हैव अ सेपरेट फंक्शन फॉर दैट। To manage the material, we have an inventory manager. For that function, we have a separate manager. अब हम बात करते हैं मनी की, तो मनी को मैनेज करने के लिए बेटे, वैसे मनी ना बड़ा छोटा वर्ड है। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन अगर आप देखें आफ्टर 2016 इन इंडिया, मनी की डेफिनेशन ना बड़ी हो चुकी है। मनी मीन्स डिजिटल मनी, मनी मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मनी मीन्स बैंक बैलेंस, मनी मीन्स क्रेडिट कार्ड, मनी मीन्स बुलियन, मनी मीन्स गोल्ड। तो मैं आज मनी की डेफिनेशन को कुछ बड़ा करने वाला हूं। मैं मनी की डेफिनेशन में ट्रेजरी नहीं लेकर आऊंगा। तो मैं यहां पर ये बात करने वाला हूं दैट व्हेन आई से मैनेजमेंट, आई वांट टू से दैट इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मनी एक छोटे पापा थे बेटे, बड़े पापा, हमारी जॉइंट फैमिली होती है ना, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक पापा होते हैं, बड़े पापा होते हैं, छोटे पापा होते हैं, मम्मी होती है, बड़ी मम्मी होती है, छोटी मम्मी होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं दैट इफ आई से मनी दैट इज छोटे पापा, बट वी विल बी डिस्कसिंग विद बड़े पापा एंड दैट बड़े पापा इज फंड्स। ठीक है जी, तो आपको क्या थोड़ी सी बात समझ आ रही है? हमने अभी तक यही डिस्कस किया कि मैनेजमेंट होती क्या है। बट अब क्योंकि बात आ रही है मैनेजमेंट की, तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट यू हैव अप टू दिस डेट सुनी होंगी। क्या आप सबने एंगर मैनेजमेंट का नाम सुना है? बेटे कई बार एंगर मैनेजमेंट, किसी को गुस्सा ज्यादा आता तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या डिसीजंस ले जिससे गुस्सा कंट्रोल हो जाए, दैट इज एंगर मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ को कैसे मैनेज करें बेटे, समय निकलता ही आ रहा है। अब आप एसी से बन जाएंगे, एक यू विल बी अचीविंग दिस मच ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद लाइफ को कैसे लेके चलना है, फिर आगे कैसे चलना है, दैट इज लाइफ मैनेजमेंट। अच्छा, आपके दोस्तों ने किया होगा होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्या सिखाते होंगे आपको? क्या लगता है बेटे होटल मैनेजमेंट में व्हाट आर द एक्टिविटीज, व्हाट आर द डिसीजंस यू हैव टू टेक इन अ होटल? सिमिलरली आई विल बी डूइंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वो हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें। जैसे एक किचन होती है तो उसको मम्मी कैसे मैनेज करती हैं, डिसीजंस लेती हैं रेगुलरली कि आज क्या ब्रेकफास्ट में बनना है, मॉर्निंग में क्या बनना है, डिनर में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, और कौन सी वेजिटेबल्स अवेलेबल है रेफ्रिजरेटर में। इट मीन्स शी टेक्स सो मेनी डिसीजंस राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। द बेस्ट मैनेजर इज मम्मी। सिमिलरली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटे आओ डिस्कस करते हैं, क्या जल्दी क्या है, अभी हम आ ही रहे हैं, एक तो इंट्रो लेक्चर है, कोई घबराने की बात क्या है, हम आराम से डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट में? देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले होती है जी गर्ल फ्रेंड मैनेजमेंट। मैं भी एक मूवी दिखाऊंगा। सर मूवी दिखाओगे? गरम मसाला। बेटे मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा ड्यू टू सो मेनी इश्यूज, बट स्टिल मैं एक आपको सीन दिखाऊंगा कि उस मूवी में अक्षय कुमार किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करता है, और सभी एयर होस्टेसेस होती हैं। दैट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। वाइफ को कैसे मैनेज करें हमें पता है, आपको नहीं पता बेटे, मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी सीखेंगे। वाइफ मैनेजमेंट, हस्बैंड मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, और मेन मुद्दा जो आ रहा है हम बात करेंगे फंड मैनेजमेंट, और आई कैन से इट एज फाइनेंस मैनेजमेंट। बेटे आराम से चलना है, कोई जल्दी है ही नहीं, हम लॉजिकली चलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वी विल बी मैनेजिंग, वी विल बी टेकिंग डिसीजंस फॉर मैनेजिंग, क्या मैनेज करना है? फंड्स को।
बेटे फंड्स एक तहखाना है। पुराने जमाने में राजा महाराजा तहखाना बनाते थे और उस तिजोरी में बहुत कुछ डाल देते थे बेटे। तो मैं कहूंगा दिस इज फंड। फंड मीन्स मनी। मनी तो है ही, मनी हार्ड भी है, तो मैं यहां पे लिखता हूं हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी। बेटे सॉफ्ट मनी तो आजकल जमाना आ गया, पेटीएम का जमाना आ गया, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप है ना, डिजिटाइज जमाना आ चुका। सॉफ्ट मनी तो मैं यहां पे लिखूंगा बुलियन। अच्छा बुलियन क्या होता है बेटे? पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, ट्रेजररी बनाते थे, तहखाना बनाते थे, उसमें चांदी, सोना, प्रीशियस मेटल्स, हीरे वगैरह वगैरह सारी चीजें मिक्स करके एक बिस्किट बनाते थे बेटे, उसको हम कहते हैं बुलियन। gold, marketable securities, we will be discussing with the marketable securities because there are so many securities which can be easily converted into cash। तो मैं बात करूंगा फंड की बेटे, मैं फंड की बात करूंगा, मैं फाइनेंस की बात करूंगा। सो आई विल बी टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आने वाले 20 चैप्टर्स में, अभी तो आज कोई चैप्टर हम स्टार्ट नहीं कर रहे, बट मैं जस्ट ये कहने वाला हूं दैट आने वाले 20 चैप्टर्स में I will be discussing about funds, that how I can manage those funds। अच्छा आपको याद है, आप बहुत छोटे से थे तो आपसे ये बताया गया था कि मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, इट इज कॉम्पोजिट ऑफ प्लानिंग। सुना है कभी प्लानिंग का नाम बेटे? प्लानिंग का मतलब क्या होता है अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक सेकेंड के लिए एक वीडियो दिखा दूं, और वो बड़ा ही प्यारा सा वीडियो है बेटे, बड़ा ही प्यारा सा वीडियो है, आप चेक करिए। मैं एक तो यहाँ पर कैटरीना कैफ दिखाने वाला हूँ आपको। कैटरीना कैफ, हाँ बेटे कैटरीना कैफ से आज हम स्टार्ट करेंगे। पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। एक सेकंड के लिए देखिए और मुझे मूवी का नाम बताइए। ठीक है जी, मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा, एक तो हमने ये डिस्कस की करना है, अभी करेंगे बेटे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने क्या ये देखा है, ये मूवी है बेटे एक, इस मूवी का नाम है गरम मसाला। इसमें आप चेक करिए, अक्षय एक गर्लफ्रेंड को ला रहा है, एक गर्लफ्रेंड ऊपर है, एक अभी तीसरी और भी है, और सारी एयर होस्टेसेस हैं। किस तरह से वो गर्ल्स को, गर्लफ्रेंड्स को मैनेज कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। you know that scene is very important, that how she is managing, he is managing those girlfriends। तो बेटे आपको मौका लगे तो गरम मसाला मूवी देखिए, बिकॉज आपको तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि व्हाट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ बड़ी सारी बातें करने वाला हूं, आप बिल्कुल रजिस्टर रेडी कर लीजिए। मैं भूपेश आनंद आपको लेके चल चुका हूं एक नई राह में, और उस नई राह में मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है व्हाट इज प्लानिंग। बेटे प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैं अभी ऑर्गेनाइजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कोऑर्डिनेटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कंट्रोलिंग की बात नहीं कर रहा। पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट इज टू बी डन? हाउ इट इज टू बी डन? व्हेन इट इज टू बी डन? इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, तो यू कैन बिकम अ गुड प्लानर। आपको याद आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। इफ आई कैन आंसर व्हाट इज टू बी डन, एक बच्चा कहता सर आप करा रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन ये प्लानिंग की बातें शुरू कर दी। बेटे आप चिंता मत करो, मेरे को मालूम है मैं क्या करा रहा हूं। अभी इसकी रिलेशनशिप से एवरीथिंग जो भी भूपेश आनंद बोलेगा रिलेशनशिप से बोलेगा। आपको टेंशन लेते हो यार। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, कब करना है, when it is to be done, and how it is to be done। क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। इफ आई कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, अगर आप ये आंसर कर दो कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने बजे मॉर्निंग में उठना है, एक सीटिंग कितने घंटे की होनी चाहिए, आउटपुट कितनी होगी, तो यू कैन इजिली यू कैन प्लान योर थिंग्स। Similarly, I can become a good planner for an organization। तो यही 3 क्वेश्चंस में अगर आपको लेकर आऊं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बिकॉज इन दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई हैव जस्ट टोटल फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट, मैंने दोनों को जोड़ा है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट का कॉम्पोजिट कर दिया। तो उसका क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा, मैं मनी की बात भी नहीं कर रहा, मैं मटेरियल की बात भी नहीं कर रहा, मैं मशीन की बात भी नहीं कर रहा, बिकॉज मशीन को मैनेज करने के लिए फैक्ट्री मैनेजर है, मैन को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, मटेरियल को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजर है, बट आई वांट टू मैनेज फंड्स, एंड फॉर दैट, for taking those decisions, I have a finance manager, and this is the main task under financial management. और इन 3 क्वेश्चंस की बात आज हम करेंगे। बेटे जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताने हैं, तो उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देते देते ही 20 चैप्टर्स हो जाएंगे। एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने बिल्कुल ध्यान से देखना शुरू कर दिया कि क्या 3 क्वेश्चन से 20 चैप्टर्स हो जाएंगे। हाँ बेटे, और आपको लॉजिकली समझ आएंगे, सो दैट यू कैन टेक एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट इन स्पेशलाइजेशन। यू नो, आपको 2 ही सब्जेक्ट लेने चाहिए स्पेशलाइजेशन में जब आप प्रोफेशनल लेवल में जाएं। एक तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लें और एक एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ले लें। बेटा एडवांस टैक्स लॉज और ऑडिटिंग मत लें जब तक आपका 100% जुनून नहीं है टैक्स बाहर सेट होने के लिए, आउट ऑफ इंडिया सेट होने के लिए या आउट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इट मीन्स इफ यू वांट टू गो फॉर, यू नो, आपको जाना ही लंदन है, जाना ही यूरोप पे सेट होना, तो टैक्स कर सकते हैं एडवांस टैक्स एंड अलॉन्ग विद दैट एडवांस ऑडिटिंग। बट अगर आपको लगता है कि चांसेस कम है, तो आपके पास एवरग्रीन चांसेस होंगे ना, आप इंडिया में भी सेट हो सकते हैं, बाहर भी सेट हो सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बाकी आगे आपकी मर्जी है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं फर्स्ट लेक्चर इंट्रो वीडियो ले रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं दैट व्हेन आई से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई विल बी आंसरिंग 3 क्वेश्चंस। 3 बातों को मैं आंसर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बेटे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज टू बी डन, नहीं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। पैसे क्यों चाहिए, व्हाई यू नीड फंड्स। आप घर से मॉर्निंग में निकलते हो, आप बताओ आपको पैसे क्यों चाहिए, वाई यू नीड फंड्स। आपको मेट्रो के पैसे पे करने हैं, है ना, मेट्रो का कन्वेंस चार्ज पे करना है, आपको चाय पीनी है, बर्गर खाना है, मैकडी जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी घूमने जाना। अभी तो कोविड-19 के बाद अभी मूवीज ऑन नहीं हुई, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। 11th क्लास में आप इतने छोटे से थे, आपकी मैडम आई एक दिन और वो कहने लगी that there are 2 types of expenditure, one is revenue expenditure and second is capital expenditure. When I say revenue, it means that expenditure which is recurring in nature, जो बार बार होगा, बार बार देखो, 1000 बार देखो, बनाया हो। आप जो एक्सपेंस रेगुलर करते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रेकफास्ट करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं। एक बच्चा कहता है मैं 1-2 दिन बाद नहाते, कोई बात नहीं बेटे, लेकिन फिर भी all these decisions are recurring, so you require funds for recurring reasons in an organization. There are the requirements of funds which are recurring in nature, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। तो बेटे 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पैसे कितने चाहिए और वो पैसे आएंगे कहाँ से। देखिए पैसा पैसा करता है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरा, ठीक है जी। और वो पैसे आएंगे कैसे, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम सेकंड में शिफ्ट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन से थर्ड में शिफ्ट करेंगे। बट इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक मेरे साथ फ्लो चार्ट प्रिपेयर करिए। यकीन मानिए पूरे 20 चैप्टर्स का आपको लिंकेज समझ आ जाएगा, रिलेशनशिप समझ आ जाएगी, और आप नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 1 से कंफर्टेबल हो जाएंगे। वो देखना आपने कि आप लिख भी रहे हैं, नहीं लिख रहे, आप कितने सीरियस है अपने लिए, दैट इज ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ऐसे ही कैजुअली देख रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग टाइम मैनेजमेंट, अदरवाइज तो बंद कर दीजिए यार, क्या फायदा फिर देखने, आप टाइम लूज कर रहे हैं ना अपना। तो टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि आप रजिस्टर ले लें, नोट करें, और मैंने लिखा एक हेडिंग है, क्या, मैं एक चित्र बनाने वाला हूँ, चित्र रूपा, चित्र का रूप जैसे ही मैं एक कृति बनाऊंगा, उससे आपको मालूम चल जाएगा दैट व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, what are the 3 decisions involved in financial management, where these 20 chapters can be placed, in 20 chapters को हम place कहाँ करें। तो मैंने लिखा जी फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए, ये फ्लो चार्ट कुछ बेटे इस तरह का होने वाला है, ये देखो कुछ इस तरह का होगा, डब्बे मैंने बना दिए सो दैट आप बना लें, हम भरेंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं। तो आई विल बी प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट, सब आपके लिए बना रहा हूँ बस।
फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे फ्लो चार्ट में सबसे पहले मैं लिखूंगा मीनिंग। अभी अभी हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग और फाइनेंस को ऐड कर दें तो बेटे दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए हम सब लिख रहे हैं, इट इज इफेक्टिव, इफेक्टिव आप भी लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूं, एंड एफिशिएंट। आराम से बेटे इस बॉक्स में आ जाए, इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दो वर्ड्स को यूज करने वाले हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब सवाल आता है फंड्स हैं क्या, तो मैं लिख रहा हूं फंड्स मीन्स हार्ड मनी, फंड्स मीन्स सॉफ्ट मनी, फंड्स मीन्स गोल्ड, फंड्स मीन्स बुलियन, फंड्स मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फंड्स मीन डेरिवेटिव्स। देखेंगे कुछ डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं जो हम इजीली फंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए, अभी लिस्ट तो काफ़ी लंबी सी है फंड्स की, बट मैंने वहाँ पे जो जितनी जगह थी वह लिख दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब वहाँ लिखें हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, गोल्ड, बुल है बेटे, ये बुलियन है, ये लो बुलियन, 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 हाँ जी बुलियन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है बेटे, डेरिवेटिव्स है बेटे। अभी देखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होती है, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं। वी विल डिस्कस फॉरेन एक्सचेंज भी लिख सकते हैं बेटे यहाँ, तो फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, चाइनीज युआन, पाकिस्तानी रुपी, इंडिया रुपी। बेटे इस फॉरेन करेंसी को भी हम फंड्स कहेंगे कि इसको कैसे मैनेज करें। वैसे स्पेसिफिकली इसको मैनेज करने के लिए वी हैव अ फॉरेक्स मैनेजर, वो आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। वैसे इस चैप्टर में भी, इस सब्जेक्ट में भी हमारे पास अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर 13 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का, हम उसमें डिस्कस करेंगे। बेटे अभी अभी मैंने बताया आई कैन बिकम अ गुड प्लानर इफ आई कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं बेटे 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं और आपने मेरे सामने लिखने हैं 3 बातें। अगर हमें समझ आ जाए कि बुरा मत देखो, है ना, बापूजी महात्मा गांधी के 3 थे बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। It means there are 3 questions. Similarly, I will be writing down 3 questions. One is what is / how much is requirement of funds. आराम से बेटे, कितने पैसे चाहिए और क्यों चाहिए, what is and how much is requirement of funds, from where second question, funds can be procured। फंड्स हम प्रोक्योर कहाँ से कर सकते हैं बेटे। मेरे आज ना लेक्चर खत्म जब होगा ना तो एक बात बतानी है कि आपके पास क्या टूल्स होने चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पास करने के लिए। एक तो मोटा सा रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है जी, एक कैलकुलेटर होना चाहिए, मैंने अभी लास्ट में बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ। और बेटे हाइलाइटर्स होने चाहिए, हाइलाइटर्स। देखिए मैं कितने कलरफुल से काम कर रहा हूँ, हाइलाइटर्स होने जरूरी है बेटे। ये देखो मेरे पास अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स हैं, आप एटलीस्ट 2 कलर के ऑरेंज और येलो के हाइलाइटर्स लो बेटे, हाईलाइट करो। तो ये बातें अभी लास्ट में बताऊंगा कैसे पास होना है, स्टिल अभी वैसे ही याद आया तो मैंने बता दिया। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है बेटे, थर्ड है वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट, क्योंकि डिविडेंड देना इज नॉट कंपल्सरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर मैं कंपनी लॉ को चेक करूं, कॉर्पोरेट लॉ चेक करूं, इंडिया का, पाकिस्तान का, यूरोप का, लंदन का, अमेरिका का, बेटा in case of common stock, in case of equity shares, it is not necessary that you have to pay dividend. Reliance ने आज तक डिविडेंड ही नहीं दिया बेटे। Now dividend can be cash dividend or stock dividend, और देखेंगे। तो there are 3 questions which I will be answering.
पूरे 20 चैप्टर्स में मैं इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ही करता रहूंगा, और इनके लिए मुझे 3 डिसीजंस लेनी है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे डिसीजन लेना है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज एंड हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स? कितने चाहिए और क्यों चाहिए? बेटा आई वांट टू इन्वेस्ट। अब आपको सोचना है इन्वेस्टमेंट एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सोचना है रिलायंस जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपोलो टायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेके सीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पतंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सोचना है आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सोचना है ओएनजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आप फाइनेंस मैनेजर उन कंपनीज के बनने वाले हैं। यू विल बी फाइनेंस मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, सो यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम देयर एंगल। Now, if I see that every entity has to invest, for investment they require funds, and investments are of 2 types. बेटे इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है। आपकी मैडम ने आपको बताया हुआ है, जब आप 11th क्लास में थे वहीं से स्टार्ट किया था मैडम ने। एक होती है बेटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और एक होती है बेटे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जगह नहीं थी, मैंने शॉर्ट फॉर्म ही लिख दिया। मैं रुक गया बेटे, आपको साथ साथ बनाना है। I say that an entity require funds because of 2 reasons. One is for recurring needs, for meeting day-to-day expenses, for purchasing raw material, for payment to salaries, for payment of electricity, for payment of printing, for staff welfare, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए। जैसे आपको रेगुलर कुछ एनर्जी लेवल, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ फैट्स रेगुलर चाहिए, अदरवाइज आपका बॉडी वीक हो जाएगा। इसी तरह से एन ऑर्गेनाइजेशन, whether it is an Indian company, whether it is an American company, whether it is a European company, let it be any company, let it be a Pakistani company, that company require funds for day to day needs. बेटे रॉ मटेरियल परचेज करना है। एक छोटा सा चाय वाला है, उसने खुमचा रखा हुआ है बेटे, चाय बनाता है, उसको भी रेगुलर डे टू डे नीड्स के लिए पैसे चाहिए। दूध खरीदना है, इलायची खरीदनी है क्योंकि चाय में वो इलायची डालता है, अदरक खरीदना है, चाय की पत्ती खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, कप्स खरीदने हैं। It means you require funds for meeting your short term requirement, day to day work requirement, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बेटे हम उनको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वैसे आपके स्टडी मटेरियल में इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं समझाने के लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूं जो आपकी मैडम यूज करती थी, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है बेटे जब हम बचपन की बातें करते हैं, कोई लौटा दे वो बीते हुए दिन। आप जब स्कूल में थे ना तो आपको लगता था स्कूल से चले जाएं, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज अच्छा है, कॉलेज अच्छा है। यकीन मानिए जब आप कॉलेज पहुंचे तो आपको स्कूल याद आ रहा था, और कॉलेज भी अच्छा नहीं लगा। फिर आपको लगा कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो दिन बीत जाते हैं वो याद भी रहते हैं। आप जब बचपन में थे, 11th क्लास में थे, तो आपको मैडम ने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंस और बताया था कैपिटल एक्सपेंस। तो इसलिए जान के मैं बचपन की कहानी यूज कर रहा हूं, बातें यूज कर रहा हूं बेटे। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कह सकते हैं, और कैपिटल बजटिंग भी कह सकते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। आराम से बेटे, अब मैं खाली लॉन्ग टर्म बोल दूं या इन्वेस्टमेंट बोल दूं, एक ही बात है। बाइंग अ मशीनरी for Apollo tires because they want to manufacture tubeless tires, I think that will be a capital expenditure. That is a long-term investment. That is the investment appraisal. Starting with a new project named as Nano. तो रतन टाटा के लिए नैनो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, नैनो बनाना मिडिल क्लास फैमिली, इंडियन फैमिलीज के लिए, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिलायंस जियो मुकेश अंबानी के लिए इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। But to pay the salaries to the staff who are working in that Reliance Jio, that is a short-term investment decision because that is recurring in nature. इसका मतलब लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। जैसे मैं आपकी आंखें बंद कर दूं, पट्टी बांध दूं और आपके मुंह में कहूं, आपके मुंह में कुछ डाला,
सांबर डोसा खरीदा और सांबर डोसा आपको डाला और आपको कहा प्लीज मुंह खोलिए और ये खाइए और मुझे बताइए कि ये क्या खा रहे हैं, तो आप कहेंगे, आप 100% यू विल टेल दैट दिस इज सांबर डोसा, because you know the features of sambar dosa. Similarly, there are some features of capital budgeting decisions, there are some features of long-term investment decisions, there are some features of investment decisions, and with the help of that I can say that this is a short-term decision and this is a long-term decision, because if I do ACCA is a long-term decision. Doing a course, pursuing ACCA for your life, that is a long-term investment decision, because इसका impact आपको आने वाले समय तक मिलता रहेगा. आपकी मार्केट वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी, आपके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स चेंज हो जाएंगे. इन सबको हम कहते हैं दैट इज नेम्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. यू गेटिंग माय पॉइंट? आप बात समझ रहे? तो अभी हम फीचर्स डिस्कस करेंगे. तो पहली बात, आपको पैसे क्यों चाहिए? आई रिक्वायर 10 मिलियन, सपोज करते हैं $10 मिलियन. क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट. अच्छा, आपने इन्वेस्ट कहां पे करना है? शॉर्ट टर्म में भी करना है और लॉन्ग टर्म में भी करना है, वर्किंग कैपिटल में भी करना है और इन्वेस्टमेंट में भी करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी करना है. एक तो मोटर बाइक परचेज करनी है और मोटर बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे भी चाहिए. सो दैट पेट्रोल expense is a running expense. It is working for that bike. It is revenue in nature. It will be occur again and again. It is short term, but buying that machinery, that motor bike, it is a long term decision. I think थोड़ा सा तो आपको समझ आ चुका है that for a business organization they require funds and because they want to invest, and investment are of two types. One is short term and second is लॉन्ग टर्म. ठीक है जी, मुझे 10 मिलियन चाहिए. अब सवाल आता है कि ये 10 मिलियन आएंगे कहां से? कौन देगा बेटे पैसा? पैसा पैसा करती है अभी कैटरीना, कहती है पैसा पैसा पैसा. हु विल गिव दिस 10 मिलियन डॉलर्स? नाउ एज अ फाइनेंस मैनेजर मुझे ये भी चेक करना है कि मैं पैसे कहां से लूं. जैसे आपको घर में चाहिए होते हैं, मम्मी से कितने लूं, डैडी से कितने लूं, घर वालों से कितने लूं, दोस्त से कितने लूं, बहन से कितने लूं, भाई से कितने लूं. सिमिलरली फॉर अ फाइनेंस मैनेजर देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स. And what are the different sources of funds? What I mean by debt? What are borrowers fund? What are owners fund? What is debt? What is equity? What is hybrid stock? What is preferred shares? What are the features of that? We will discuss that. And because we want to start with the capital structure, तो बेटे यहाँ पर हम एक अलग से चैप्टर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर. ऑलरेडी बेटे आपके बुक्स में है, अभी देखेंगे. एंड वी हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट. हमें बेटे कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वी हैव टू पे कॉस्ट फॉर दैट. खर्चा होगा बेटे. कोई भी चीज इस दुनिया में आराम से फ्री नहीं मिलती. फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. इट मीन्स यू व्हेन यू एक्वायर द कैपिटल देन यू हैव टू पे सम कॉस्ट फॉर दैट एंड इट इज नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे. डिविडेंड पॉलिसीज क्या होती है? डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी क्या है? कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर क्या है? रेजिडुअल इनकम पॉलिसी क्या है? कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट? व्हाट इज द जेम्स वॉल्टर क्या कहता है? मोटी गिलानी यूरोपियन था, उसने क्या बोला? तो वी विल बी डिस्कसिंग सम थ्योरीज, सम फैक्टर्स, सम मॉडल्स एंड सम पॉलिसीज. तो बेटे इस तरह से हम इन तीन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब एक बच्चा ना समझदार बन रहा है, वो लिख ही नहीं रहा. बेटे उसको ना एग्जामिनेशन फीस दोबारा पे करनी है. वो चालाक बन रहा है, ज्यादा बनना तो चालाक हमें क्या लिखा है ना. बेटे इस दुनिया में कुछ भी करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो मैं आपके सामने यहाँ पर आ रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आप बताइए जी, आपको क्या लगता है हम जो इतना बड़ा सब्जेक्ट करेंगे, इसमें 20 चैप्टर्स के आसपास हम डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग बातों को डिस्कस करेंगे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है बेटे. इतना मज़ा आने वाला है कि मैं क्या बताऊँ.
बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई आई वांट टू डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या लगता है बेटे, जब हम फाइनेंस को इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, आई रिपीट, because we know that financial management is effective and efficient utilization of funds. जब आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हो, और हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, मदर्स हैं, वो प्रॉपरली खाने को मैनेज करती हो, तो वेस्टेज नहीं होता. Similarly, when you manage your funds effectively and efficiently, when you know that how much is required, from where I should get it, what is the cheapest source of capital, what should be the optimum debt equity mix, what should be the capital structure, and when I know that whether I should pay dividend or not, and how it will affect the sentiments of my public, of the shareholders. बेटे एक मूवी थी गुरु, अभी दिखाऊंगा, धीरू भाई अंबानी की गुरु. बेटे बड़ी मूवीज की बातें करने वाले आज हम, आज के आप आने वाले 20 चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे. बट मैं आपसे ये पूछता हूं, आप सब मेरे सामने बैठे हैं और जो मेरे को देख रहे हैं इस समय यूट्यूब में, आप मुझे बताइए क्या लगता है बेटे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक बच्चा कहता है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है बेटे, जो आप कह रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूं. जो बच्चे मेरे सामने फिजिकली बैठे हैं क्लास में, मैं उनका नाम लिखता जा रहा हूं. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. एक बच्चे ने कहा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. हाँ जी, आप क्या करें? अच्छा, एक बच्चे ने कहा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. देखिए जो स्टूडेंट्स अभी क्लासरूम में बैठे हैं, जो क्योंकि हम आई एम रिकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ क्लासरूम, मैं क्लासरूम में क्लास भी ले रहा हूं, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं. मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. ठीक है सर, आपको क्या लगता है बेटे, आप ACCA क्यों करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग ACCA? एक बच्चा कहता है पैसा. अच्छा, पैसा कमाना चाहते हैं, मनी. खाली लगता है आपको पैसे कमाना चाहते हैं या कुछ और भी चाहिए? अपने मन से पूछिए कि व्हाई यू वांट टू डू ACCA. हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे मनी भी चाहिए, आई वॉन्ट टू गो, पूरी दुनिया को मैं घूमना चाहता हूं, आई वॉन्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया. और तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए क्या? और क्या चाहिए आपको? इतना कुछ तो ले लिया आपने. तो आप अगर ध्यान से देखें, तो आप सब मुझे यूट्यूब में भी देख रहे हैं, क्या लगता है व्हाई यू आर डूइंग ACCA? व्हाई यू वांट टू डू ACCA? व्हाट आर योर ड्रीम्स? आपने कभी सपने बैठ के बनाए नहीं यार? मैं भी आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में अपने सपनों वाली डायरी दिखाऊंगा. मैंने अपनी एल्बम बनाई है सपनों की, क्योंकि सपने तभी पूरे होंगे जब आप बनाएंगे. तो आज ही इस लेक्चर के बाद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए दैट व्हाई यू वांट टू बिकम ACCA, व्हाट यू वांट टू अचीव आफ्टर डूइंग ACCA. सोचिए कि आप ACCA बन गए, आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि आप कितने खुश हैं. ACCA के सभी पेपर्स क्लियर हो गए, आपकी बिग 4 में जॉब भी लग गई है, आपको अच्छा पे स्केल मिल रहा है, फिर आप कुछ ईयर्स के बाद पार्टनर बन जाएंगे उन बिग 4 में, KPMG में, प्राइस वाटर में, EY में, डेलॉयट में. कितना अच्छा लग रहा है. और आपका अपना घर है, अपनी बीवी है, अपना कार है. उसके बाद आपको क्या चाहिए? बिकॉज देयर इज ऑब्जेक्टिव. बेटे कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव है ना लाइफ में. तो वो थॉट प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है, बिकॉज वही थॉट प्रोसेस आज मैं यहां पे यूज कर रहा हूं. आपको क्या लगता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बेटे प्रॉफिट अचीव करना या खाली पैसा कमाना कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव. ये बात तो मैं क्लियर कर दूं बेटे. जिस बच्चे ने भी कहा, ये पहले जमाने की बातें बताई उसने, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन भी करना, खाली मैं ये नहीं कह रहा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट बेटे इससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है. आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज नेम, फेम. और अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिलायंस जियो के लिए देखें, आप बताइए मेरे को, रिलायंस जियो का जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करना चाहता है बेटे? अगर वो फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज करेगा, एफिशिएंटली मैनेज करेगा, तो नो डाउट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे. प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. बट आप ये बताइए कि जब प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, व्हेन प्रॉफिट्स विल इंक्रीज,
अगर प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो क्या लगता है आपको? अच्छा लगेगा, गंदा लगेगा? अच्छी बात है या गंदी बात है? बेटे, व्हेन प्रॉफिट्स विल इंक्रीज यू विल फील गुड। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप अच्छा फील करेंगे तो वो बात आप आगे किसी को शेयर करेंगे या अपने तक ही रखेंगे? एट द टाइम यू हैव क्लियर योर नॉलेज लेवल, फिर स्किल लेवल के 8 तक क्लियर कर दिए। आप जब पास हुए, जिस दिन पास हुए उस मोमेंट को याद कीजिए। आपका ध्यान उसी मोमेंट पे जा रहा है और आप सोचिए कि उस दिन, उस समय आपको कैसा लग रहा था। आप बड़े अच्छा फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। इवन आपके दोस्तों से आपने कभी, कुछ दोस्तों से तो बहुत दिनों के बाद बात की, लेकिन सबके साथ आपने शेयर किया कि मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। बेटे, खुशी बढ़ने से, बांटने से बढ़ती है। बड़ा लॉजिकल नेचुरल रीजन है। देखिए, जो लॉजिक्स मैं बता रहा हूं इस दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं मुद्दे पे पहुंचने वाला हूं। दैट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने कहा प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। आप जिस दिन पास हुए तो आप खुश थे, आपने शेयर किया। अच्छा, जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ कि यू हैव टेकन द शेयर्स ऑफ रिलायंस जियो एंड योर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, तो जो आपका दोस्त होगा, अच्छा शेयर तो करेंगे, ये तो बात समझ आती है क्योंकि आप खुश हैं। अच्छा, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख, गम बांटने से कम होता है। नेचुरल प्रिंसिपल्स है। अच्छा, जब आपने दोस्त को शेयर किया तो वो अपने दोस्तों को बताएगा, फिर वो अपने दोस्तों को बताएगा। आपको एक मूवी बहुत अच्छी लगती है, आप क्या कहते हैं अपने दोस्त को कि यार वो मूवी बहुत अच्छी थी, उसमें कैटरीना, मजा आ गया देखकर। तो वो अपने दोस्तों को बताएगा। अच्छा, उसको मौका लगेगा मूवी देखने का तो वो वही वाली मूवी देखेगा जो आपने बोली है, क्योंकि आपने बताया बहुत अच्छी लगी है। फिर उसको भी अच्छी लगेगी, फिर वो आगे बोलेगा, फिर वो आगे बोलेगा, फिर वो आगे बोलेगा, तो एक सेंटिमेंट्स बन जाएंगे। कैटरीना कैफ के लिए सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि कैटरीना की अभी तक शादी नहीं हुई, तो सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे। तो रिलायंस जियो के लिए भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे। अच्छा, जब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे तो सब रिलायंस जियो का ही शेयर लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। किसकी डिमांड बढ़ेगी? मेरी नहीं, डिमांड ऑफ वन इक्विटी शेयर और डिमांड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड होगी, बिकॉज ऑथराइज कैपिटल लिमिटेड हो सकती है, आपने लॉ में पढ़ा है F4 के अंदर, तो अल्टीमेटली प्राइस विल इंक्रीज। इकोनॉमिक्स का रूल चलेगा बेटे। अच्छा, जब प्राइस बढ़ेगा उस शेयर का तो वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ का मतलब क्या? आप अमीर बन जाओगे बेटे। खाली पैसा कमाना नहीं है, वेल्थ, बोनस शेयर्स मिलेंगे आपको, राइट शेयर्स मिलेंगे आपको, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, आप अमीर बन जाओगे। इट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, आइए लिखते हैं, इज क्या? इज मैक्सिमाई, वहां लिखेंगे चार्ट में, अभी वहीं जा रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, वेल्थ कैसे बढ़ती है बेटे? वेल्थ ऐसे बढ़ती है जैसे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स्ड ही है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, if I multiply market price per share with number of shares, तो बेटे उसको हम कहते हैं ये वेल्थ है। अब ये तो फिक्स्ड ही है बेटे। मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब क्या है कि उसकी डिमांड बढ़ रही है। आपने देखा होगा बेटे, मार्केट प्राइस किसी भी कमोडिटी का कैसे निकालते हैं? डिमांड और सप्लाई जहां क्रॉस होती है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इट विल इंक्रीज व्हेन डिमांड विल इंक्रीज, बिकॉज सप्लाई तो कांस्टेंट ही है बेटे, बढ़ता जाएगा। तो मैं आज आपके सामने एक बात यही कहने वाला हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमाइजेशन
मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ किसका? प्रेफर्ड स्टॉक का नहीं, डिवेंचर होल्डर्स का भी नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप उसको कॉमन स्टॉक कह दें, इक्विटी शेयर होल्डर्स कह दें, एक ही बात है। और उसको निकालते कैसे हैं? एमपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। आराम से बेटे, एमपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बेटे मेरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया और मैं आ रहा हूं आपके सामने कहां पर? बेटे बिल्कुल आपके जूस नोट्स में दोबारा से हम उन्हीं चैप्टर्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या सच में ही जो बात मैंने बोली थी वही बात है या नहीं है। मैं पुरानी वाली लाइनें जरा रब कर दूं ताकि आपको नवीनतम दिखे, कुछ नया नया दिखे और आप खुद एनालाइज कर पाएं जो बातें मैंने बताई थी। बेटे आइए आराम से देखिए, ये है चैप्टर नंबर, ये चैप्टर है जी, चैप्टर है सर, ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9। बस इसके बाद मैंने बताना है आपको कि F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ACCA बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द टेक्निक्स रिक्वायर्ड। बेटे 5 मिनट बस बने रहो। एक लड़की का वीडियो दिखाना है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी जो टॉप में आई बेटे इंडिया के अंदर, अभी देखेंगे। 1 सेकंड बस, 5-6 मिनट की बात है। तो चैप्टर 1 है जी, जो हमने डिस्कस करना है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट, ये सभी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इनका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आपको मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आई रिक्वायर, वन इज लॉन्ग टर्म एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म। और यहाँ देखिए वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल। बेटे ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, अभी अभी हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया। मैंने बताया ना कि पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स में लिंक कर दूंगा, आप समझने वाले बनो। मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक आपको हेल्प करने वाली हैं। चैप्टर 11, 12, 13, 14 अगर आप ध्यान से देखें इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे बेटे। बेटे यहाँ पे इकोनॉमिक्स करेंगे दैट हाउ कोविड-19 सिनेरियो अफेक्ट्स यू एज अ बिजनेस एंटिटी, हाउ a change in dollar, a change in foreign currency, foreign exchange rate can affect your business। तो बेटे रिस्क की बातें करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है, ट्रांसलेशन रिस्क क्या है, इकोनॉमिकल रिस्क क्या है, वी विल डिस्कसिंग दैट। पॉलिटिकल रिस्क क्या है, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिस्क है, आजकल अमेरिका में पॉलिटिकल रिस्क आया, ट्रंप अपनी सीट नहीं देने को तैयार, व्हाइट हाउस ऑब्जेक्ट करिए क्या हो रहा है। Similarly, for a finance manager, there are different types of risk. So I will be discussing with interest risk, I will be discussing with foreign exchange risk, and before that I will be discussing with the environment of this company, this environment of this economy. और बेटे लास्ट में अगर आप देखें ये है ना बेटे सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये देखिए सोर्सेज ऑफ फंड्स। फाइनेंस मैंने बताया था पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो लिंक करेंगे। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड हाउ मच इज द फंड्स रिक्वायर्ड। नैनो को बनाने में कितने पैसे चाहिए, फैक्ट्री लैंड कितना चाहिए, मशीनरी कितनी चाहिए, वर्कर्स को क्या देंगे, मटेरियल, ऑल दैट इज नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट। वी हैव सीन दैट। अब वो पैसे आएंगे कहां से, रतन टाटा जी लाएंगे कहां से, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, सोर्सेस ऑफ फंड्स। ये देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डेट इक्विटी मिक्स। बेटे आपको याद है बचपन में आपने डेट इक्विटी मिक्स को पढ़ा था 2:1। इट मीन्स एक एंटिटी में कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 3 रुपए की है तो 2 रुपए डेट है और 1 रुपए इक्विटी है, तो हम कहते हैं दैट कंपनी इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट कंपनी। और लास्ट में बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू, सो इन द लास्ट आई हैव सीन रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और उनकी वैल्यूएशन करेंगे, बेटे बिजनेस की वैल्यूएशन करेंगे बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। बेटे बड़ा मजा आने वाला है, मैं क्या बताऊं। इन सभी लेक्चर्स में आपको इतना अच्छा लगेगा कि बस मैं बता नहीं सकता। एंड आई हैव डिवाइडेड ऑल दीज इनटू डिफरेंट कंसेप्ट्स। मैंने कंसेप्ट्स बनाए, जैसे पहला चैप्टर, अब अभी आई हैव नॉट स्टार्टेड फर्स्ट चैप्टर बट स्टिल आई जस्ट वांट टू गिव यू आइडिया दैट आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 6 कंसेप्ट्स।
हम लर्निंग आउटकम सारे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, कुछ क्लास नोट्स, कुछ जूस नोट्स, कुछ रियल केस स्टडीज, कुछ मेरे एग्जाम्पल्स, कुछ गूगल बाबा, कुछ मूवीज। थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्लियर करेंगे बेटे। आइए, समय आ गया, मुझे कुछ आपको दिखाना है। मैं चाहता हूं कि एक लड़की का वीडियो मैं आपको दिखाऊं, और वो लड़की, क्या बताऊं मैं साहब आपको, मैं बता नहीं सकता कि वो लड़की क्या है और क्या करना चाहती थी। जरा आइए, इसी को हम देख रहे हैं बेटे। बेटे एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये लड़की का नाम है प्रेमा, और ये लड़की के पिताजी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। इसने सीए, इंडिया के अंदर सीए के पेपर्स दिए बिना कोचिंग के। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी फर्स्ट रैंक लेकर आई। आप देखिए क्या कह रहे हैं मीडिया वाले। रंग लाई मेहनत, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैं बेटे खाली आपको ये इसलिए लेके गया हूं यहां पर। एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये किचन देखिए कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी की किचन कितनी बड़ी होगी। माँ की छोटी सी किचन, खाने का सामान लिमिटेड, पहनने का सामान लिमिटेड, रहने का सामान लिमिटेड, बट हौसले लिमिटेड नहीं थे। आप एसी से कर रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज मिली हैं, हाईएस्ट पेमेंट हो रही है बेटे, डॉलर्स में, पाउंड्स में पेमेंट कर रहे हैं आपके माँ पेरेंट्स। आपको अलग से टाइम मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर इसके बाद भी नहीं किया बेटे, करेंगे तो हम सब, लेकिन जल्दी नहीं किया तो बेटे किस काम की सारी फैसिलिटीज। मैं चाहता हूं कि आप सोचिए, थॉट प्रोसेस लेकर आइए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए बेटे, तभी तो बात बनेगी। मैं भूपेश आनंद आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा बेटे। शाहरुख खान कुछ कहने वाला है, देखिए जी, शाहरुख खान क्या कहने वाला है आपको। शाहरुख खान कुछ कह रहा है, सुनिए शाहरुख खान क्या कह रहा है। बेटे मैं ज्यादा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना बता दूं कि इस मूवी में ओम शांति ओम मूवी का नाम था, और उस मूवी में शाहरुख खान ये कहता है कि अगर तुम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो और उसके पीछे लग जाओ पाने के लिए, तो पूरी कायनात बेटे, पूरा नेचर, पूरा एनवायरनमेंट हेल्प करेगा आपको उस चीज को देने के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आप सच में कोई चीज चाहते हैं मन से और उसके लिए पागल हो जाते हैं तो वो चीज मिल जाती है। आइए जी, लास्ट पॉइंट में हमें वो चीज मिलेगी कैसे, मैं आपको बताऊं जी। आपको पहली बात, एक तो रजिस्टर मोटे वाला परचेज करना है बेटे। इन लेक्चर्स को आप छोटा मोटा मत मानना, हम 15 से 20 हजार रुपए ले रहे हैं इन लेक्चर्स के लिए। मॉरिशस, बहरीन, पाकिस्तान, इंडिया की कोई ऐसी सिटी नहीं है जहां पे हम बेच नहीं रहे बेटा। तो इसलिए आप सीरियस होकर पढ़ना। पहली बात, रजिस्टर मोटे वाला लेना है, ठीक है जी। क्लास नोट्स को आपने नोट करना है। क्लास नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं लिखता हूं, है जी, इसको हम बोलते हैं हैंड रिटन नोट्स। साथ साथ लिखने हैं, कमर सीधी करके बैठ रहे हैं। इट मीन्स टेबल और चेयर का यूज करेंगे। वैसे मैं बीच बीच में क्लास में बोलता रहूंगा कि आपको टेबल चेयर पे बैठना है, क्योंकि अदरवाइज आप लेट के पढ़ेंगे तो पास तो होंगे लेकिन 6 महीने वो ज्यादा लग जाएंगे आपके, ठीक है सर। आपको कैलकुलेटर लेना है, मैंने अभी दिखाया आपको कैलकुलेटर। आप BA+2 ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा सा कैलकुलेटर लीजिए। मेरे पास है BA सेकंड +2, क्योंकि मैं CFA की कोचिंग भी देता हूँ और CFA में यही कैलकुलेटर रिकॉग्नाइज है, तो मैं इसी कैलकुलेटर से कराता हूँ। आपको दूसरा लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ बेटे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको हाईलाइटर्स लेने हैं। यू हैव टू बाय हाईलाइटर्स। कोशिश करिए कि एक येलो कलर का हो जाए और दूसरा ऑरेंज कलर का हो। जितना आप अपने रजिस्टर को खूबसूरत बनाएंगे,
आप लॉजिकली बताइए ना, आप कहाँ देखते हैं, कहाँ देखने का बार बार मन करता है, जो रंग बिरंगे कपड़े पहने या जिसने सादे कपड़े पहने हुए हैं। तो बेटे आपका जो बुक है ना, जैसे आप देखिए, मैं आपके सामने टेक्स्ट बुक दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने किस तरह से इसको कलरफुल बनाया हुआ है, और आप देखिए स्लाइड्स को मैं किस तरह से कलरफुल बनाता हूँ। तो आपको हाईलाइट करना है, उसके फिर माइंड मैप्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो एक आपको बनाना है बेटे लास्ट में माइंड मैप्स। माइंड मैप्स आपको आने वाली पूरी लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। पहले पूरा चैप्टर लिखा, समझा, और बेटे एक स्टडी का टेक्स्ट या तो कैप्लन या बीबीबी कुछ भी ले लीजिए। एग्जामिनेशन किट में दोनों की कवर करूंगा, आप टेंशन मत लें। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कैप्लन के भी और सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, बीबीबी के भी। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि मैं बता नहीं सकता। बस आप थोड़ी सी मेरी बातें मानते रहिए और आगे चलेंगे। इसी तरह से मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, और हम जब भी क्लास खत्म करेंगे बेटा, एक बात जरूर बोलेंगे, क्या हम सब बोलेंगे, और तेज तेज बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, बी हैप्पी। आज तो मैं पहले लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, फिर आपने भी नेक्स्ट क्लास से बोलना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बच्चे बनना है बेटे, ज्यादा बड़े नहीं बनना। आप इतने बड़े हो गए हो, पता नहीं क्या हो गया। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 1 से, चैप्टर 1 से मिलते हैं। बिल्कुल तैयार होकर आना, मजा तब आएगा, ठीक है जी।